नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। महंगाई से आम जनता को थोड़ी राहत तो महसूस हुई है। दरअसल महंगाई के मौसम में केंद्र सरकार ने थोड़ी राहत बरसाई है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लीटर एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, जिसके बाद पेट्रोल डीजल 9.5 रुपए और डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया है। महंगाई की मार झेल रहे आम आदमी के लिए ये बड़ी राहत वाली खबर है। तेल की कीमतों में कमी से जाहिर है कि दूसरी जरूरी चीजें जो हैं उन पे भी कीमतों पर असर होगा, क्योंकि माल ढुलाई की कीमतों में भी कमी होगी। देखें, मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई से मिली थोड़ी राहत, पेट्रोल डीजल की घटी कीमतें। देश में रोज बढ़ रही महंगाई से जनता परेशान है। आम आदमी की जिंदगी पर महंगाई हावी हो गई है। रोजमर्रा की चीजों से लेकर तमाम तरह की सेवाओं में सिर्फ महंगाई के झटके आम आदमी को लग रहे हैं। इन सब के बीच महंगे पेट्रोल डीजल से परेशान जनता के लिए शनिवार शाम एक अच्छी खबर आई, जहां मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में बड़ी कटौती करने का फैसला किया। केंद्र सरकार ने आम आदमी को राहत देते हुए पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 8 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती की, जिसके बाद से देश में पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 7 रुपए प्रति लीटर की कमी आ गई है। पेट्रोल डीजल की नई कीमतें 22 मई सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। यानी कि महंगाई के लिहाज से देखें तो आम जनता के लिए ये सुपर संडे साबित हुआ, क्योंकि पेट्रोल डीजल सस्ता होने से परिवहन लागत में कमी आएगी और फल सब्जियों के दाम नीचे आ सकते हैं। सरकार की इस राहत के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए 41 पैसे के बजाय 95 रुपए 41 पैसे और डीजल 96 रुपए 67 पैसे की जगह 89 रुपए 67 पैसे लीटर हो गया है। तो गुरुग्राम में पेट्रोल 96 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपए 10 पैसे प्रति लीटर मिलने लगा है। कोलकाता में पेट्रोल 115 रुपए 12 पैसे के बजाय 105 रुपए 62 पैसे और डीजल 99 रुपए 83 पैसे की जगह 92 रुपए 83 पैसे लीटर हो गया है। बात चेन्नई की करें तो वहां पेट्रोल 101 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर में मिलेगा और डीजल की कीमत 93 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर हो गई है। तो बेंगलुरु में पेट्रोल 101 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर तो डीजल 87 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर में मिल रहा है। 105 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे थे, पूरा 96 रुपए का जो पेट्रोल हम लोग को मिल रहा है। तो कैसे देखते हैं, कितना अच्छा स्टेप? मैं बहुत खुश हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी सेंटर गवर्नमेंट को, जिन्होंने बहुत सही कदम उठाया, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा हो गया था। मिडिल मैन कहाँ जाता फिर? ये भी तो देखो ना आप, जैसे जो लोग 2 व्हीलर है, मैं खुद 4 व्हीलर में इतना परेशान हूँ, तो लोग 2 व्हीलर में भी बहुत परेशान थे। देखिए, ये स्टेप गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरीके से लिया है, जनता बहुत परेशान थी। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहा था सभी के लिए, उसी की वजह से रिस्पेक्टिव महंगाई बहुत बढ़ जा रही थी। बहुत अच्छा स्टेप है और मेरे ख्याल से सरकार को ये स्टेप को मेंटेन रखना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा बेटर फील हो रहा है और ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक का तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा हद तक है, सेंट्रल ने किया तो बहुत अच्छी बात है। केंद्र सरकार को भी तो किया, लेकिन राज्य सरकार को भी कम करना चाहिए काफी रेट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार के फैसले की जानकारी ट्वीट के जरिए दी। वित्त मंत्री की ओर से की गई घोषणा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि उनकी सरकार के लिए जनता सबसे पहले है और सरकार के इस फैसले से लोगों को राहत मिलेगी और ईज ऑफ लिविंग को आगे बढ़ाएंगे। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल में एक बड़ी राहत दी है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे थे, जरा आप इधर हम स्क्रीन पर देखिए, पेट्रोल 116 रुपये 33 पैसे अभी जो वर्तमान रेट है, और जो जानकारी है 9.5 रुपये
सस्ता हुआ है, यानी कि पेट्रोल 9.5 रुपये सस्ता हुआ है और 7 रुपये सस्ता डीजल हुआ है, यानी कि एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। सर, आपके जेब से जो एक भारी भरकम रकम कह सकते हैं पेट्रोल में जा रहा था, उसको केंद्र सरकार ने राहत दी है, एक्साइज ड्यूटी कमाई, क्या कहेंगे? देखिए सर, ये तो इतना महंगा हो गया है कि कुछ कहना ही नहीं। जो आदमी 200 का पेट्रोल डलवाता था वो 100 रुपया का डलवा के घूम रहा है, मजबूरी में रोज़ डलवाना पड़ता है। लेकिन घटा है तो देखिए थोड़ा बहुत तो राहत जरूर मिलेगा सर। आसमान छू रहे थे, तो ऐसे में ग्राहक क्या कहते थे आपसे, और जिस तरह से आप बेचते हैं कितनी कमी और लगती थी कि पेट्रोल कम बिक रहा है या ज़्यादा बिक रहा है? पूछ रहे थे कब घटेगा, कब से कम हो रहा है, वही पूछते थे कम होगा कि नहीं होगा। चलिए, तो ग्राहक जो है लगातार ये पूछ रहे थे कि कब घटेगा, पेट्रोल के दाम कब घटेंगे, डीजल के दाम कब घटेंगे। तो ये हम दिखा रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम अब सरकार ने घटाए हैं, यानी कि डीजल 101 रुपये है, तो इस पर भी एक बड़ी राहत दी गई है। और पेट्रोल की अगर हम बात करें तो 9.5 रुपये सस्ता हुआ, यानी एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद पेट्रोल और डीजल दोनों घटा दिए गए हैं। और ख़ास करके यूक्रेन और रशिया की वार का जो प्रभाव पड़ा था, वो भी इम्पैक्ट दिखेगा कि सरकार वहाँ से न सिर्फ यहाँ के आदमी के लाने में भी प्रयास किए, बशर्ते कि यहाँ भी देश के अंदर भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी लाके अन्य भी चीज़ सस्ते होने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से यूक्रेन की अगर बात की जाए तो रशिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हुई थी उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। और इसके बाद पेट्रोल पंप पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो राहत मिली है पेट्रोल और डीजल में, जो राहत सरकार के द्वारा दी गई है, आज आधी रात के बाद ये लागू हो जाएगा। होगी ऋतिक के साथ संजीव राय, न्यूज़ इंडिया, पटना। वहीं सरकार के इस ऐलान के बाद सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर सरकार पर लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। सुरजेवाला ने लिखा कि प्रिय वित्त मंत्री, आज पेट्रोल की कीमत 105 रुपए 41 पैसे लीटर है। आपका कहना है कि कीमत 9 रुपए 50 पैसे कम हो जाएगी। 21 मार्च 2022 यानी 60 दिन पहले पेट्रोल की कीमत 95 रुपए 41 पैसे लीटर थी। 60 दिनों में आपने पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए लीटर की वृद्धि की और अब इसे 9 रुपए 50 पैसे लीटर कम कर दिया। कृपया करके लोगों को मूर्ख मत बनाओ। तो शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा कि झुकती है सरकार, झुकाने वाला चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कितना बेवकूफ बनाएगी इस देश के लोगों को? क्या मोदी जी, क्या निर्मला सीतारमन जी देश के लोगों को बेवकूफ मानते हैं? 60 दिन पहले 10 रुपया प्रति लीटर डीजल के रेट बढ़ाए और आज 7 रुपया लीटर कम कर दिए और कहा तालियां बजाओ क्योंकि 3 रुपया लीटर की बढ़ोतरी बाकी है। 60 दिन पहले यानी 21 मार्च 2022 को 10 रुपया लीटर आपने पेट्रोल के दाम बढ़ाए और आज 9 रुपया 50 पैसे प्रति लीटर कम कर दिए, अभी भी 50 पैसे ज्यादा है। तो क्या करें? ताली बजाएं, थाली बजाएं, धन्यवाद करें, बेवकूफ बनाना बंद करें। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस को भी सस्ता कर दिया है। सरकार ने इस साल पीएम उज्ज्वला योजना के करीब 9 करोड़ लाभार्थियों को गैस सब्सिडी देने का फैसला किया है। सरकार ने कहा है कि वो प्रति गैस सिलेंडर 200 रुपए की सब्सिडी देगी। निर्मला सीतारमण ने ट्वीट में लिखा कि इससे माताओं बहनों को मदद मिलेगी और सरकार पर सालाना करीब 6100 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। काफी दिनों से आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। हालात यह है कि महंगाई दर 7% के करीब पहुंच गई है। रिजर्व बैंक को रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करनी पड़ी है। ऐसे में मोदी सरकार की तरफ से डीजल पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाने का फैसला जनता के लिए एक बड़ी राहत जैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों से आम जनजीवन पर पड़ रहे असर को देखते हुए सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती करने की घोषणा की, जिसके बाद अब दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी हुई है। हमारे सहयोगी संजीव कुमार की रिपोर्ट देखें। केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम की गई है, जिसकी वजह से पेट्रोल पर 9.5 रुपये और डीजल पर 7 रुपये के दाम जो है वो कम हुए हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल और डीजल 100 रुपये से नीचे आ गया है। हालांकि ये दाम 2 महीने पहले भी सेम थे और यहाँ अभी आप देख सकते हैं कि पेट्रोल की जो कीमत है वो 96 रुपये
89 पैसे है, 79 पैसे। और इसी के साथ साथ डीजल की अगर बात करें तो 89.96 पैसे है। तो इसी तरह से लोगों को कितनी राहत मिली है उन्हीं से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं तो कितना 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 फर्क पड़ा है? कितना कम हुआ है मुझे पता नहीं है। 9.5 रुपये पेट्रोल पर कम हुए हैं और डीजल पर जो है 7 रुपये कम। और ना ठीक है, फिर भी ठीक है। कम 2 किलोमीटर तो आगे चलेगा, कम चलेगा ही। लोगों का कहना है कि ये जो दाम थे ये 2 महीने पहले भी थे और लोग अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। महंगाई इतनी चरम पर है और महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ संजीव कुमार, न्यूज इंडिया, दिल्ली। पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत के बाद पटना से हमारे सहयोगी संजीव रॉय ने कुछ लोगों से बात की है और उनकी प्रतिक्रिया जानी है। देखिए। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल में एक बड़ी राहत दी है। जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे थे, जरा आप इधर हम स्क्रीन पर देखिए, पेट्रोल 116 रुपये 33 पैसे अभी जो वर्तमान रेट है, और जो जानकारी है 9.5 रुपये सस्ता हुआ है, यानी कि पेट्रोल 9.5 रुपये सस्ता हुआ है और 7 रुपये सस्ता डीजल हुआ है, यानी कि एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। सर, आपके जेब से जो एक भारी भरकम रकम कह सकते हैं पेट्रोल में जा रहा था, उसको केंद्र सरकार ने राहत दी है, एक्साइज ड्यूटी कमाई है, क्या कहेंगे? देखिए सर, ये तो इतना महंगा हो गया है कि कुछ कहना ही नहीं। जो आदमी 200 का पेट्रोल डलवाता था वो 100 रुपया का डलवा के घूम रहा है। मजबूरी में रोज़ डलवाना पड़ता है, लेकिन घटा है तो देखिए थोड़ा बहुत तो राहत जरूर मिलेगा सर। आसमान छू रहे थे, तो ऐसे में ग्राहक क्या कहते थे आपसे, और जिस तरह से आप बेचते हैं कितनी कमी और लगती थी कि पेट्रोल कम बिक रहा है या ज़्यादा बिक रहा है? पूछ रहे थे कब घटेगा, कब से कम हो रहा है, वही पूछते थे कम होगा कि नहीं होगा। चलिए, तो ग्राहक जो है लगातार ये पूछ रहे थे कि कब घटेगा, पेट्रोल के दाम कब घटेंगे, डीजल के दाम कब घटेंगे। तो ये हम दिखा रहे हैं, पेट्रोल और डीजल के दाम अब सरकार ने घटाए हैं, यानी कि डीजल 101 रुपये है तो इस पर भी एक बड़ी राहत दी गई है। और पेट्रोल की अगर हम बात करें तो 9.5 रुपये सस्ता हुआ, यानी कि एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद पेट्रोल और डीजल दोनों घटा दिए गए हैं। और ख़ास करके यूक्रेन और रसिया की वार का जो प्रभाव पड़ा था, वो भी इम्पैक्ट दिखेगा कि सरकार वहाँ से न सिर्फ यहाँ के आदमी के लाने में भी प्रयास किए, बशर्ते कि यहाँ भी देश के अंदर भी पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी लाके अन्य भी चीज़ सस्ते होने की संभावना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से यूक्रेन की अगर बात की जाए तो रसिया और यूक्रेन के बीच जो लड़ाई हुई थी उसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। और उसके बाद पेट्रोल पंप पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो राहत मिली है पेट्रोल और डीजल में, जो राहत सरकार के द्वारा दी गई है, आज आधी रात के बाद ये लागू हो जाएगा। योगी ऋतिक के साथ संजीव राय, न्यूज इंडिया, पटना। पेट्रोल डीजल पर केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम की है। झारखंड के लोगों ने थोड़ी राहत की सांस ली है। कीमत में कटौती के बाद अब राजधानी रांची में पेट्रोल 99.82 रुपए का हो गया है, जबकि डीजल में 7 रुपए की कमी किए जाने के बाद जो इसकी कीमत है वो 94.63 रुपए हो गई है। आम लोगों को उम्मीद है कि इससे बढ़ती महंगाई पर भी कुछ रोक लगेगी। सुनिए लोगों का क्या कुछ कहना है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी किए जाने के बाद लोगों को थोड़ी राहत मिली है। अभी राजधानी रांची के पेट्रोल पंप में लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है सुबह से ही। हालांकि ऐसे भी भीड़ रहती है, लेकिन पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी जो की गई है उससे लोगों को राहत है। अभी पेट्रोल की कीमत रांची में अगर कहें तो 99 रुपये 82 पैसे हुए हैं 9.5 रुपये घटने के बाद। वहीं डीजल की कीमत में 94 रुपये 63 पैसे हो गए हैं। अब जो 7 रुपये के जो घटाया गया है, ऐसे में आम लोग क्या इसको किस रूप में देखते हैं उनसे जानते हैं। कितनी बड़ी राहत मानते हैं इसको, पेट्रोल डीजल की कीमत घटी है? राहत तो एक तरह से देखा जाए तो नहीं लग रहा है, कीमत ज़्यादा ही लग रहा है। 9.5 रुपये कम हुए हैं। हाँ, अभी तो ठीक लग रहा है। अभी का जो कीमत है वो ठीक लग रहा है। इससे अभी क्या कम होगा, देखिए रहे हैं कि इतना बढ़ने के बाद 10 रुपये 5 रुपये घटिए जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ नहीं। हाँ, कोई मिला जुला के तो कोई राहत नहीं है अभी। कहीं ना कहीं आम लोगों का मानना है कि थोड़ी बहुत राहत मिली है और उम्मीद जताई जा रही है कि इससे जो महंगाई जो आसमान छू रही थी उसमें थोड़ी कमी आएगी पेट्रोल डीजल की कीमत के बाद। सहयोगी जितेंद्र के साथ कमल, न्यूज इंडिया, रांची।
पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती पर प्रदेश बीजेपी विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है। उन्होंने राज्य की हेमंत सरकार से वैट दर कम करने की मांग भी की है ताकि लोगों को राहत मिल सके। न्यूज इंडिया से बातचीत में उन्होंने राज्य की हेमंत सरकार की नीयत में खोट बताया, साथ ही राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जाहिर की है। भाजपा के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हमारे साथ हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उनसे जानते हैं कि वो किस रूप में इसको देख रहे हैं, उन्होंने सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर के। बाबूलाल जी, सबसे पहले तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की कीमत में कमी लाई है, यहाँ सरकार विपक्ष की है, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग ने तो यहाँ की सरकार से पिछले दफ़े भी मांग किए थे। आप सबको ध्यान में होगा, जब 2021 के नवंबर में थे, केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी लाई। उस समय भी उन्हें डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी की, और इस वक्त यानी 6 महीना ही मात्र हुआ है, और इन 6 महीनों के अंदर में आपने देखा कि फिर से भारत सरकार ने 9.5 रुपया पेट्रोल और 7 रुपया डीजल में उन्होंने कमी की। और फिर गरीबों को जो उजाला योजना के तहत जो गैस मिलता है, उसको भी प्रति गैस 200 रुपया की कमी की। तो बहुत बड़ी बात है इनकी तरह। और उस समय भी हम लोगों ने मांग की थी, और आज भी हम कहते हैं कि राज्य सरकार ने उस समय भी एक फुटी कौड़ी भी कम नहीं की। अपने जो राज्य के हिस्से का जो वेट जो लगाते हैं, जो वसूलते हैं सरकार, राज्य सरकार, उन्होंने कहा था भाई कुछ तो वसूलो। जो रोज़ ये लोग चिल्लाते हैं महंगाई बढ़ गई है, पेट्रोल के दाम बढ़ गया, डीजल के दाम बढ़ गया, गैस के दाम बढ़ गया, और भारत सरकार ने जब उस पर कमी लाती है तो राज्य सरकार तो एक पैसे भी उसमें कमी नहीं करती है। तो इसका जो गरीबों के प्रति यार बार बार जो हल्ला करते हैं, तो भी मतलब की है, खाली राजनीति करते हैं। अगर वास्तव में इनके अंदर में भी थोड़ी सी भी सरकार के अंदर में दर्द होती गरीबों के प्रति, या महंगाई के प्रति, या पेट्रोल डीजल की कीमतों के प्रति, गैस की कीमतों के प्रति, तो जैसे भारत सरकार ने कुछ कीमतें कम की है, तो ऐसे ये भी कम कर सकते थे, लोगों को राहत दे सकते थे, नीचे से लेके ऊपर तक। ऐसे में राज्यसभा चुनाव भी है, अब चूंकि 2 सीटों के लिए है, तो ये भी प्रयास किया जा रहा है कि दोनों सीट पर सत्ताधारी जो हेमंत सरकार है वो जीते। तो आप लोगों को क्या लगता है, इसमें भी कहीं कुछ हो सकता है? देखिए, पहली बात तो राज्यसभा चुनाव बिल्कुल संख्या का खेल है, और संख्या बिल्कुल पता है विधानसभा में किस दल का क्या स्ट्रेंथ है। तो स्पष्ट है कि 2 सीटें वो कैसे जीतेंगे। अगर वो 2 सीटों की सपना देख रहे थे, इसका मतलब वो खरीद फरोख्त की। और झारखंड की मुक्ति मोर्चा की तो अतिथि यही रहा है, हर कोई जानता है, कोई नई बात तो है नहीं। इसलिए अगर उनको खरीद फरोख्त की और करप्शन को बढ़ावा नहीं देना चाहता है, तो सिर्फ और सिर्फ एक प्रत्याशी को देंगे उधर से। कहीं बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार का शुक्रिया किया है, वहीं पेट्रोल डीजल में वैट की दर हेमंत सरकार से भी कम करने की मांग की ताकि लोगों को राहत मिल सके। कमल कुमार, न्यूज इंडिया, रांची। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने पेट्रोल डीजल के घटे दामों पर बीजेपी सरकार पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले 60 दिनों में सरकार ने दाम 10 रुपए बढ़ाए, अब 8 रुपए कम किए, ये कौन सा गणित है। गौरव वल्लभ ने पेट्रोल, महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर हमारे सहयोगी रवि सराफ से खास बातचीत की है, देखें। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, कल बड़ी एक राहत सरकार ने दी, और आपने देखा होगा ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा था, थैंक यू मोदी जी, क्या कहेंगे? तो दीजिए थैंक यू मोदी जी कि आपने 10 रुपये 60 दिन में बढ़ा दिए डीजल पे और 7 रुपये कम कर दिए, तो नेट इम्पैक्ट 3 रुपये मार्च के लेवल से बढ़े हुए हैं। क्या इसके लिए धन्यवाद देगा देश उनको? आपने पेट्रोल पर 10 रुपये बढ़ा दिए, 9 रुपये कम कर दिए, अभी भी मार्च 2022 के लेवल से 1 रुपये ज्यादा है, क्या इसके लिए धन्यवाद दे देश आपको? 414 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिल रहा था, आज 200 रुपये उज्ज्वला सिलेंडर के कम करने के बावजूद भी लगभग 2 गुने पे रसोई गैस का सिलेंडर बिक रहा है। क्या उसके लिए थैंक यू मोदी जी बोले? क्या 2014 में जो डीजल पे एक्साइज ड्यूटी जो 3 रुपये 56 पैसे लेते थे, उससे 4 गुना ज्यादा आप डीजल पर एक्साइज ड्यूटी ले रहे हो, क्या उसके लिए थैंक यू मोदी जी बोले? इंस्टेड ऑफ दिस मैं मोदी जी से ये पूछना चाहूंगा कि व्हाट यू हैव डन टू इंडिया मोदी जी,
इंस्टेड ऑफ थैंक यू मोदी जी। पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी 2014 में, अप्रैल 2014 में थी, उससे दुगनी से ज्यादा आज एक्साइज ड्यूटी है। क्या उसके लिए थैंक यू मोदी जी बोले? आईटी रिवोल्यूशन, नई देश में सूचना क्रांति कैसे लाई जाए, हमारी चिंता ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, 3D 4D प्रिंटिंग को कैसे इंडस्ट्रियल यूज में और ज़्यादा बड़े लेवल पे बढ़ाया जा सके। हमारी चिंता ये है कि लोगों को वास्तविक महंगाई से वास्तव में कैसे उनको राहत दी जाए। हमारी चिंता ये है कि गर्मी के सीजन में जब नींबू 300 रुपये प्रति किलो पहुंच गया तो उस समय लोगों को राहत कैसे दी जाए। हमारी चिंता आज की और भविष्य की है। बाकी जो कोर्ट के न्यायालय के आदेश है, वो न्यायालय के आदेश पे हम लोग ना, क्योंकि हमारा सम्मान है, हम उस पर कोई टिप्पणियां नहीं करते। शुक्रिया इंडिया को वक्त देने के लिए। कैमरामैन उपेंद्र के साथ रवि सर्राफ, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और महंगाई से राहत में थोड़ी सी फुहार केंद्र सरकार के द्वारा बरसाई गई है और ऐसे में आम जनता का अब भी कहना है कि जो महंगाई है वो तेजी से बढ़ रही है, इसे कम किया जाए। पेट्रोल, डीजल के और गैस के दाम अभी और कम होने चाहिए। इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।